एक दिन मैं खड़ी हुई तो मैं ऐसे ही सैड लाइन बोली तो मेरी आंखों से पानी, तो मुझे लगा कि यार अच्छा सैड लाइन बोली और पहली लाइन भाई आंखों से पानी। हाँ, आंखों से टीयर्स। तो मैंने फिर उसके बाद डिसाइड किया, मैं फादर के पास गई कि मुझे शोबिज में जाना है। उन्होंने क्या किया, बेटा आपको एक्टिंग नहीं आती? पापा नहीं, अभी मेरे आंसू निकले हैं। आप अभी भी इस तरह कर लेती हैं? आप एकदम इंस्टेंटली रो लेती हैं? हाँ, मेरा अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर इमोशनल कुछ हूँ या कोई सॉन्ग इमोशनल प्ले कर दिया जाए तो मैं ऐसे ही रोने लग जाती हूँ। मगर ये क्या मतलब, ये क्या ट्रिक होती है चॉइस? ये बड़ी एक, मैं बड़ा इससे फैसिनेट होता हूँ कि लोग जो इतना इंस्टेंटली एट द स्पर ऑफ द मोमेंट रो लें। नहीं, ये ऐसा होता है क्योंकि आपकी अगर लाइफ में आप मतलब खुद को एक्टिंग समझ के कर रहे हो ना, मैं ऐसे सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हूँ। मैं अगर किसी बिल्ली को, जानवर को भी देख रही हूँ ना कि वो जख्मी पड़ा हुआ है तो मैं रोने लग जाती हूँ। तो मैं जब इमोशनल चीज़ें देखती हूँ ना तो मैं ऐसे ही मेरे आंसू निकलने लग जाते हैं। इन्होंने जो पहले ड्रामे जो काश की टप प्रोड्यूसर ने दिया, डायरेक्टर बहुत रोया क्या मैं की कर लिया जी। मगर आप जब इस तरह ओपनली बता रही, तब आप जब कभी अपने दोस्तों और बहन भाइयों के सामने रोती होंगी तो उनको यकीन आ जाता है या उनको लगता है कि हमें बुद्धू बना रही है? पहले यकीन आ जाता, आप कहती हैं ड्रामे करिए, छोड़ो रोने। हाँ, ये तो फिर होता है। आपने अपनी नॉवेल्टी जो थी वो आपने इतनी ज्यादा एक्सपोज कर दी हुई है कि आप वो यकीन नहीं आता होगा। ये तो किसी ब्याह ते जानते सारे कहते सैड हो जाओ, रोने वाली आ गई जी। इत्जाज साहब, एक और चीज जो कि अभी रिसेंटली बड़ी हो रही है कि आपका जो स्टांस है टुवर्ड्स दिस होल थिंग, उसके ऊपर बहुत बहस भी हुई है, बहुत मुबाहिसा हुआ है मुख्तलिफ हलकों के अंदर। इवन अमंग्स योर ओन पार्टी, पीपल्स पार्टी पे भी एक बड़ा अजीब किस्म का एक हमने डिबेट देखा है कि ये मे भी वो बात कर रहे हैं चौधरी साहब जो कि आम फहम पीडीएम की बात नहीं है या उनका बयानिया नहीं है, एंड यू स्टिल स्टैंड बाय ऑल ऑफ दैट। मैं आपको बताऊं, मेरी ज़िंदगी की पहली यादों में से जो है ना कि 1951 के इलेक्शन हुए, मेरे वालिद को वो रिजल्ट आता था 2-2, 3-3 दिन के बाद पोलिंग स्टेशंस का। दूर दूर एक डिस्ट्रिक्ट जितना कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, पक्की सड़कें भी नहीं थी। तो वो टेलीफोन आया डिप्टी कमिश्नर का कि चौधरी साहब आपके वोट ज़्यादा निकले हैं, पर वो रिज़ल्ट अब आप वो आ जाएं, देख लें और दस्तखत कर जाएं, और आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनको भी कह रहे। अब मेरे वालिद ने उसको कहा मैं को आधे पौने घंटे तक आऊँगा। उन्होंने पहले गाड़ी निकलवाई, मुझे साथ लिया, और वो बैठ के वालदा मेरी ने पूछे आप अभी तो विक्ट्री अनाउंस हुई है तो लोग आना शुरू हो जाएंगे बहुत सारे, तो आप किधर जा रहे हो? उसने कहा मैं पीर मोहम्मद दिखा जा। पीर मोहम्मद वॉज द राइवल कैंडिडेट। अच्छा, मदर सेट के आप उधर, वो कहना पहले उसको आई हैव गो एंड टेल हिज वाइफ कि ये तुम्हारा अगर शौहर हार गया तो भाई जीता है और जो तुम्हारा ये काम होगा। हम निकले हैं कचहरी चौक में गुजरात में, सामने से पीर मोहम्मद साहब, उनकी गाड़ी आ रही, ये रुक गए दोनों चौक में। अब इनमें बहस शुरू हुई कि मैं तेरे हाल जाना, पहला मैं तेरे हाल। इस पे मेरे वालिद प्रिवेल किए, उन्होंने कहा तूने मुबारक देने जाना है, मैंने ज़रा हौसला देने जाना, मैंने जाना। ये हमने तो देखा था बर्दाश्त का नमूना। अब आपने पूछा है तो इमरान खान मेरा हमसाया है 60 साल से और एक दोस्त है, और क्रिकेट हमारा कॉमन शौक भी रहा है। तो अब उसके पे गोली चल जाए या साथ एक दीवार है, सांझी दीवार, पूछने भी ना जाए बंदा, ये कुछ पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने सर बिल्कुल नाल दा घर इमरान खान दे सांझी दीवार दा मतलब समझना है ना। कदी नाल दे घर गए जी, एक कप चीनी दा दे दो कदी। पीपल्स पार्टी कुछ दोस्तों ने इस पे किया एतराज? हाँ, होते हैं यार पार्टी में, कुछ आपके मुखालिफ भी होते हैं, उनका हक है एतराज़ करना। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि उनके एतराज़ नहीं करना चाहिए। एक ना मेरा कोई इरादा है, मेरा इस उम्र पे आके अब पार्टियाँ चेंज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे माशरे में ये होता है। मेरा दिल चाह आपकी तारीफ करूँ, आप इतनी है प्यारी। आपको मेरे में क्या अच्छा लग रहा है? आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, आप ज़हीन बहुत हैं, और सारी ज़िंदगी दोवें रोंदे रवांगे। तो आपका आइडियल कैसा है वैसे? मेरा आइडियल अभी तक तो मुझे नहीं पता। एक होता ना ख्वाबों का शहजादा जो। नहीं, अभी तक नहीं, क्योंकि अभी मुझे कुछ बनना है ना, फिर उसके बाद सोचूंगी। साडे महल्ले च मुंडा हैगा, तुहानू बहुत पसंद आएगा, 24 घंटे चो 23 घंटे रोंदा जे। वैसे मैं आपको कैसा लगता हूँ? वैसे थोड़ा सा बता दें। मुझे ठाकुर साहब तो बहुत अच्छे लगते हैं, आपका नहीं पता। उन्होंने शनाख्ती कार्ड तुसी पढ़ लो ना, तुसी प्यार लेके जाओ ना को।
क्या है चाचा जी, ठीक है, ਮੈਨੂੰ इजाजत है चाची। माशाल्लाह से आपको इतने साल हो गए हैं पॉलिटिक्स में, तो पाकिस्तान जो करंट क्राइसिस से गुजर रहा है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? आजकल क्राइसिस बुनियादी तौर पे हमारी शाह खर्चियों की वजह से। इसमें ये नहीं है कि हमारे मजदूर ने काम नहीं किया, उसको जब मुलाजमत मिली है उसने काम किया, मेहनत की है। ये नहीं कि हमारे किसान ने काम नहीं किया, ज़राअत की वजह से तो ये इकॉनमी चलती रही है। पर हम जो अशराफिया हैं हमने नाकाम किया है और हमने ऐसी रिवायात डाली हैं बिल्कुल। कि अगर मैं फ़र्ज़ करो हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे हूँ तो मैंने अपने से ज़्यादा खर्चा है अपनी आमदन से, उसके नीचे वाले को भी मैंने सिखाया है, बस खर्च खर्च नुमाइश हो। और उसमें हमने कर्जा इतना ले लिया और खा पी गए उसको। कोई उसका हमारे पास नामो निशान नहीं कि ये कारखाने हमने उसके बनाए हैं, ये उसके हवाई जहाज लिए हैं, कोई हमने वो खर्च दिया है ज़ात पे, कंज्यूमरिज्म पे, वो फ़ौरन जो कंज्यूम हो जाए, और अब कर्जा छोड़ के इन नस्लों पे जा रहे हैं। बिल्कुल। और वो एक बंदे को कहते हैं जी ये बड़ा खुशकिस्मत है। क्यों खुशकिस्मत है? देखो आम रवायात के मुताबिक इसका वालिद इसको 2 कोठियाँ, 4 मिलें, 20 दुकानें छोड़ गया। हमारे बारे में क्या कहेंगे कि जो इन्होंने कमाना था वो खा गया। मैं इस पॉइंट को बड़ा स्ट्रेस करता हूँ और बार बार करता हूँ लोगों में कि ये हमें, ये जिम्मेदारी हमें अपनी औलाद ने तो नहीं कहा था कि ये करें, पर हमने अपनी औलाद में एक जनरेशन में तो ये आदत डाल दी। उसके बाद कोई क्राइसिस आए, क्या हो कि ये हमें ये पता लगे, कुर्बानी देनी पड़ती, इसराफ से परहेज करना पड़ता। अब कोई इस तरह की चीज़ देखें कि जिसमें हमारी कौम का एक सेक्शन अगले 30 साल का सफ़र 5 साल में कर ले। मैं समझता हूँ एक आईटी है, आईटी इज़ अ ग्रेट लेवल फील्ड। जगह जगह आप बनाओ आईटी के मराकज़, हर शहर में एक्सपर्ट्स उनके लिए एम्प्लॉय करो, और इस कौम के अगर आप 10 लाख बंदों को 2 साल में, 3 साल में, लड़कों को इस लेवल पे ले आते हैं कि वो कम अज़ कम कंप्यूटर, इसकी नॉलेज और इसकी साइबर स्पेस के कॉन्सेप्ट से वो कम्प्लीटली वाकिफ़ हो जाता है, वहाँ से हायर पेड जॉब्स और काम होंगे इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वगैरह। तो वो पता नहीं, शायद एक मैं यूँ ही आई एम थिंकिंग अलाउड, एक कोई रास्ता निकले। वरना बाकी में ज़राअत में, इंडस्ट्री में हम हर लिहाज से बहुत पीछे रह गए हैं। टेक्नोलॉजी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहाँ इनोवेशन नहीं है। R&R पे जो रिसर्च क्या सेगमेंट होता है उस पर हमको खर्चते ही नहीं है। बिल्कुल। हमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट ही रिसर्च नहीं है। क्यों बिल्कुल सही कह। वेलकम बैक। इत्जाज साहब, अभी रिसेंटली बिलावल साहब जब इंडिया गए तो बड़ा वावेला मचा उस पर, उधर ज्यादा मच गया, इधर कदरे कम मचा। आपकी उस पर टेक क्या है? उधर तो सर पीट रहे हैं, उधर तो सीना को भी कर रहे हैं। वो उधर